अच्छे से रहो और वहाँ भी ऐसे ही प्यारे प्यारे तुम्हें दोस्त मिले। हेलो एवरीवन, तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमने अपनी फ्रेंड का किस तरह से फेयरवेल पार्टी किया हुआ है। कुछ ऐसा टाइम आया कि सारे इमोशनल हो गए थे और कुछ टाइम था कि हमने मस्ती की है, एंजॉय किया हुआ है, जो ऐसे भी पल हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे। तो सब जिसका वेट कर रहे थे फाइनली वो आ गई है। तो पीछे जो है अभी ये रिंकी आई है, इसी की आज के लिए गेट टुगेदर अरेंज हुआ है। और जैसे ही ये आई है मैं फटाफट गई हूँ क्योंकि हम थोड़ा लेट भी हो रहे थे। सबसे पहले तो पूजा की थाली तैयार की हुई है क्योंकि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में माना जाता है वो कोई भी विदाई होती है तो हम अपना इसी रीति रिवाज से करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर दिया है करना, क्योंकि मानते हैं ना कि जब भी हमारे यहाँ से कोई भी विदाई दी जाती है तो तिलक करके मुंह मीठा करके ही करते हैं, जिससे कि खुशी खुशी हम आपको विदा कर रहे हैं। तो यही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। भूलिएगा नहीं यार, भूलने ही नहीं देंगे ना। भाभी थोड़ा पकड़िए, रखना पड़ेगा बस। लवली नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, आपकी थोड़ी चलेगी। हम चलने नहीं देंगे। ओह थैंक यू। 1 by 1 सारे थोड़ा। तो ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं जो अब अपनी अपनी विदाई दे रही हैं और जो भी गिफ्ट लेके आए हैं सब अब रिंकी को दे रहे हैं, जिससे कि उसको हमेशा एक याद रहेगी कि हाँ मेरी कौन सी फ्रेंड ने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया था। और देखा जाए तो हमने इतने अच्छे पल साथ बिताए हुए हैं कि चाह के भी ज़िंदगी भर हम जो है भूल नहीं सकते उन पलों को। ये देखो, रिंकी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, और ये दोनों क्या बोलेंगे, तो सभी ने अपने लाए हुए गिफ्ट रिंकी को दे दिए हैं, सभी ने जो है उसको विदाई दे दी है। अब मैं वेट कर रही थी पार्सल वाले भैया का जो हमारा केक और स्नैक्स लेके आ रहे थे, तो वो आ चुके हैं। केक वाले भैया केक लेके आए हैं। अब फाइनली जो है वेस्टर्न तरीके से भी हम फेयरवेल सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो कि केक कटिंग से होता है। तो अभी मैं केक खोल रही हूँ बैठ के, और साथ ही में मैं लवली को बोल रही हूँ कि जाके एक क्राउन जो हम लोग लेके आए हुए हैं रिंकी को पहनाने के लिए, जाओ वो लेके आओ। और वो लेके आ गई है। अब मैं बोल रही हूँ कि अब तुम पहनाओ उसको। और रिंकी जो है क्राउन पहनने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, तो फिर सभी ने फोर्स किया उसको कि नहीं भाई ये तो पहनना ही पड़ेगा, हम इतने प्यार से लेके आए हैं, कैसे नहीं पहनोगे, पता तो चले ना किसका फेयरवेल हो रहा है। तो फाइनली उसने पहना। अब कैंडल्स भी जल चुकी है, अब बारी है केक कटिंग की। और अभी तक क्या है कि प्रिया फ़ोन पकड़ के बैठी हुई थी, तो वो हमारे ग्रुप में नहीं दिख रही थी, तो अभी फटाफट वो आई हुई है और फ़ोन पकड़ा हुआ है रश्मि ने, जिससे कि उसको भी तो साथ में सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाएगा। अभी बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि भाई हमारा ही जो है बर्थडे हो रहा है और केक हमें ही कट करना है, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब में फ़ाइट हो जाती है फिर इस चीज़ को लेके। और ये इस ग्रुप के 2 खुरापाती दिमाग, जिसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ शैतानी पकता रहता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। रिंकी नहीं जाना। अभी क्या है, बच्चों ने ये कैंडल्स बुझा दी थी, फिर मैंने बोला कि अच्छे शुभ काम की कैंडल से क्यों बुझाना, चलो इसको जलने देते हैं। तो साइड से हमने उसको जाके लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ फटाफट किचन में, और मेरी फ्रेंड जो है कॉफ़ी रेडी कर रही है। क्या हो रहा है रश्मि, तुम्हारा इतना देर से कॉफी बनता है? मुझे कम से आधा घंटा कॉफी बनाने में। करके फोटो खिंचाने जा रहे हैं। केक कट होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, पहले बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद में हम बड़े जो है आपस में बैठ के शेयर कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में एक ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है खाने की। अब मैं अपने फ्रेंड को आके ज्वाइन कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा टाइम हम अच्छा और अपनी फ्रेंड के साथ स्पेंड कर लें, क्योंकि वो पूना चली जाएगी, फिर वहाँ से कब आएगी, कब मिलना होगा, फिर वो कुछ पता नहीं होता है, और इतनी जल्दी जो है मिलना जुलना फिर हो नहीं पाता है। तो अभी साथ में सारे बैठ के स्नैक्स शेयर कर रहे हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला।
अब स्नैक्स के बाद मैं सभी अपने फ्रेंड्स को ये बोल रही हूँ कि फेयरवेल है तो सभी पहले एटलीस्ट दो दो लाइन तो रिंकी के लिए बोलेंगे कि जिसको जो फील हो रहा है उसको वो बोलना है। तो आगे देखिएगा किसने अपनी क्या क्या फीलिंग्स शेयर की हुई हैं इस वीडियो में। सभी ने बहुत अच्छा बोला मैं है। इसके बारे में क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना ही कम है। बहुत हेल्पफुल है और बहुत इनोसेंट है और बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर भी है, प्यारी है और मुझे इनकी बहुत याद आई। रिंकी बहुत प्यारी और सिंपल लड़की है, सबको बहुत हंसाती है, सबको खुश रखती है, खुश रखने की कोशिश करती है। इसकी बहुत याद आएगी हमें भी, तो पार्क स्पेशली इसी के लिए जाती थी। अब तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ओह यार थैंक यू। तो बोली भी नहीं है। रिंकी, मैं रिंकी को बहुत सालों से जानती थी लेकिन मेरी रिंकी अभी बनी है। और जैसे मैं रिंकी को अभी अच्छे से जानने लगी और मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, रिंकी को ज्वाइन किया, तो अब रिंकी खुद हमें छोड़ के जा रही है। बहुत मिस कर रही है और रिंकी के बच्चे भी बहुत स्वीट है। जितनी स्वीट रिंकी है उसके बच्चे भी उतने स्वीट है। मैं उसके बच्चों को भी बहुत मिस कर रही हूँ। थैंक यू रिंकी, टेक केयर। बारे में क्या बोलूं, हम दोनों एक दूसरे को जब से जानते जब से बहुत प्यार करते थे। जब से हमारी छोटी थी, आई मीन 6 मंथ के थे जब से हम दोनों मिले हैं और हमारा काफी लंबा रिलेशन है। आज भी बहुत अच्छा है और बहुत मिस कर रही हूं। बहुत प्यारी है रिंकी। हम इस रिश्ते को पक्का शादी में बच्चों की की शादी कराएंगे। फ्यूचर की समधन मिल रही है देखो। और जब लवली का टर्न आया तो ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि रोने के अलावा इससे जो है बोला नहीं जा रहा था। लास्ट में इसने बोला हुआ है तो ये अपने ब्लॉग में डालेगी, इसलिए मैंने इसमें शेयर नहीं किया हुआ है। और अब मेरी बारी आती है बोलने की। जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब तो इतना ज़्यादा मतलब लगाव नहीं था, सच बोलो तो, क्योंकि इतना जानती नहीं थी। और मेरी एक कमी समझ लो या बुराई समझ लो, मैं बहुत जल्दी किसी से जो है ना क्लोज नहीं हो पाती हूँ। पर जब क्लोज होती हूँ तो फिर भाई रिश्ते जहाँ तक हो सकता है ना वहाँ तक निभाने की कोशिश करती हूँ। और जब फर्स्ट टाइम बताया था ना इसमें कि जा रहे हैं तो उस टाइम हम भी मतलब आते हैं, मैं अनु और रिंकी, तो मतलब उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करें, क्योंकि सब लोग तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मतलब हमेशा एक बहन की तरह अपना रिश्ता रखा। अच्छा हुआ बुरा हुआ, सुख था दुख था, मैंने सब कुछ शेयर किया। ओ यार हैप्पी रहना है। भैया से बोलेंगे तीसरा बच्चा चाहिए करो। एक बेटी करो नेहा और इसके साथ पक्का। इनकी बेटी को उसका रियाज के साथ बस यही है, जहाँ भी जाओ खुश रहो, अच्छे से रहो और वहाँ भी ऐसे ही प्यारे प्यारे तुम्हें दोस्त मिले थक गई हो और बस लाइफ खेलते एंजॉय करो बस। और हमें याद करते रहो। और लास्ट में तो फिर किसी से भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। हम सबको इतना ख़राब लग रहा था कि ये हम सबसे दूर जा रही है। नहीं करना यार, चुप ही नहीं हो रहा है, बस चुप ही नहीं हो रहा है। ये मुझे पार्टी होगी, सारी बहनों को तुम करती हो सारी पार्टी की। अरे बस करो यार, तुम तो प्यारी हो यार लवली, ऐसे क्यों करती हो? नाचना कूदना करना था, रोना नहीं करना। अकेले था नहीं लगता है। अरे ओ यार ऐसे थोड़ा ना होगा यार। चलो जल्दी मम्मी पास जाओ, मम्मी पास बस प्रिया कुछ हो यार सारे आपस में, बस है ना। नहीं यार कोई भी फंक्शन हो यार साथ साथ रहना कसम से। मिल गई है। अरे मेकअप खराब हो गया। नेहा इतना बड़ा टॉवेल ले लिया, गीला करोगी क्या पूरा? अब उसे रख दो, अब रोना नहीं, अब डांस करेंगे उसको, हैप्पी हैप्पी विदा करना है, ठीक है? अब सभी के लिए इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था कि सब एक दूसरे को बस समझा रहे थे और खुश करने की कोशिश कर रहे थे, हंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बार
इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हमने साथ में मिलके लास्ट एक गेट टुगेदर रिंकी के साथ सेलिब्रेट किया है।